इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फर्द को तहवील में लेने का इख्तियार होगा। इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। कमेटी में सुपरिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड और दीगर फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के पेश करदा बिल में एक्ट की सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई। शिक के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस नामजद करदा जज शामिल होगा। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी पर कायम मकाम चेयरमैन सेनेट बरहम। कहा, इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अराकीन संजीदगी दिखाएं। सेनेटर तलाल चौधरी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए, प्रमोशन दी गई। विफाक मामले पर नोटिस ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक्तसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतरी कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इक्तसादी प्रोजेक्ट्स पर पुरकशिश मौक़े पर रोशनी डाली। कतरी वफ्द ने वज़ीर आज़म की दावत का मुस्बत जवाब दिया। शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि केस में कानून फॉलो होगा। उधर हाई कोर्ट में इंतजार पंजौथा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में पेशरफ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार पंजौथा बाजियाब हो जाएंगे। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 86 अफराद अटक जेल से रिहा। रिहाई पाने वालों में MPAs और सरकारी अहलकार भी शामिल। पिशावर पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम रिहा अफराद का इस्तकबाल किया। अहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान, 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। की सादर को दुनिया का ताकतवर तरीन सादर कहा जाता है। दुनिया की सुपर पावर के सादर की पावर के साथ उसकी रिहाइश का मकाम भी सुपर है, जो दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है, और उस घर का नाम है व्हाइट हाउस। सफेदी में रंगा व्हाइट हाउस अमेरिका का दुनिया का ताकतवर तरीन सदर की रिहाइश का मकाम भी सुपर। व्हाइट हाउस को दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है। सफेदी में रंगा अमेरिका का सदारती महल फन तामीर का शाहकार। संगे बुनियाद 13 अक्टूबर 1792 को पहले ही अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने रखा। व्हाइट हाउस ने तारीख के कई अदवार देखे। बरतानवी फौज के हमले में व्हाइट हाउस शोरों की नज़र हुआ। कई अलकाबात भी मिले। अमरीकी सदर की रिहाइश गाह हर दौर में तवज्जो का मरकज़ रही। विजिट के लिए रोज़ाना 6000 के करीब सयाह आते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तवील मुकदमाबाजी से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स। जमीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस में कहा, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन चकवाल के तालिब हुसैन और DG खान के गुलाम अकबर इब्तदाई खुशनसीब ठहरे। स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी।
इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सरेना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सरेना चौक इंटरचेंज 3 माह और एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 4 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों के लिए डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी। सिंध में गाड़ियों की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज से सख्त एक्शन का ऐलान। गाड़ियों में असलहे की नुमाइश और पुलिस लाइट लगाने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान मजीद बोले, अदालती स्टे की वजह से चिंची रिक्शे शहर में चल रहे हैं, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन जान लें, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है तो वो कत्ल शुमार होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी से मुआहदे कर लिए। वजीर आला हाउस पेशावर में पेडो और निजी कंपनी के हुकाम ने दस्तखत किए। पहले मरहले में मुल्तान से मदीन तक 40 किलोमीटर तवील वी ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी। अली अमीन गंडापुर ने प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी करार दिया। बोले, मंसूबे की तकमील से सूबे में तवानाई और सनत के शोबों में इंकलाब आएगा। साबिक सूबाई वजीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक मोहम्मद आतिफ पर वजीर सियाहत के तौर पर मालम जब्बा केस में करप्शन का इल्ज़ाम है। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी चिनार बाग गिलगित में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमती और अस्करी हुकाम और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वजीर आला गुलबर खान ने परचम कुशाई की। स्काउट्स की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फौज, रेंजर्स, GB स्काउट्स, FC पुलिस और बॉय स्काउट्स ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा पेश किया। सूबे के नामवर मकामात की फ्लॉट की नुमाइश, रिवायती रक्स करते फनकार और मलबूसात पहने बच्चों की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा। नामवर मौसीकारों ने अपनी सुरीली आवाज में मिली नगमे पेश करके तकरीब को चार लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक बढ़ती जा रही है, हमें वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। हमने 2 साल कबल स्कूल जुमे और हफ्ते के रोज़ बंद किए थे। वीन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, मगर चिंची रिक्शे दूसरे सड़कों से तो गुजरेंगे, रश दूसरी सड़कों पर होगा। इसकी फिजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आई। अदालत ने महकमा माहौलियात समेत दीगर हुकाम से रिपोर्ट्स तलब कर ली। FBR टैक्स महसूलात में 100 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल। अक्टूबर में इंपोर्ट में कमी और अफराते ज़र की गिरावट बुनियादी सबब बने। ज़राए के मुताबिक अंदरूने मुल्क खरीदारियों में कमी की वजह से सेल्स टैक्स महसूलात मुतासिर हुई। पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट नौजवान नस्ल है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर मस्तूंग में बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स वीरान नहीं करेंगे। बाहर बैठे दहशतगर्द नौजवानों को पसमानदगी के नाम पर वर्गलाते हैं। नौजवानों से गुजारिश है, जब आपको सोशल मीडिया पर वर्गलाया जाए तो सोचें ज़रूर दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और दहशतगर्द खुदकश बना रहे हैं। अमेरिका पर अगले 4 साल किसका होगा राज, फैसला होगा सिर्फ 4 दिन बाद। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मतवक्के। इलेक्शन मुहिम में दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात। ट्रंप बोले, कमला हैरिस जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। सदारती उम्मीदवारों को जहनी तंदुरुस्ती के इम्तिहान देने चाहिए। कमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार देते हुए कहा, वो इम्तिहान देने को तैयार हैं। ट्रंप भी ऐसा ही करके दिखाएं।
रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अरकान अपनी क़यादत से नाराज, मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों की हमायत कर दी। रिपब्लिकन पार्टी के 200 से ज़ायद अरकान कमला हैरिस के हामी, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत का तस्वुर ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर 4% डेमोक्रेटिक अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स पोल के मुताबिक दोनों पार्टीज के 4% अरकान मुनहरिफ हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते हैं। जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स, कहा हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रिजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में इजलास। सरीना चौक और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के लिए आउट प्लान का जायजा लिया गया। कहा इंटरचेंज की साइड से मुख्तलिफ सर्विसेज लाइन की मुंतकली के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 24 घंटे तामीराती काम करके मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। FBR टैक्स महसूलात में 100 अरब से जायद का शॉर्टफॉल। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर में इंपोर्ट में कमी और अफरात ज़र की गिरावट बुनियादी सबब बने। इंपोर्ट स्टेज पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस की वसूली में कमी का शॉर्टफॉल में अहम किरदार रहा। अंदरून मुल्क खरीदारों में कमी की वजह से सेल्स टैक्स महसूलात मुतासर हुई। 980 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 879 अरब की महसूलात रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बेल्टिंग की। CM स्कीम के तहत दिए जाने वाले 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना किया। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खसूसियात का जायजा लिया। ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानंदाजी देंगे। सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगाई। अदालत ने इम्तना दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और ओवरलैंड क्रूज चलाते हैं और जिसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। कम उम्र बच्चा कोई हादसा करता है तो वो कत्ल के जुमरे में आएगा। लोग गैर कानूनी तौर पर पार्किंग करते हैं, हुकूमत सख्ती करती है तो यूनियंस एहतजाज करती हैं। हम अपने हाथ से शहर को तबाह करते हैं, फिर कहते हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही। बानी PTI की बहन अलीमा खान और अजमा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने 5 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। 5 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में दोनों को 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत हुई।